हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी एक पेशेंट की स्टोरी। एक पेशेंट थे, वो हमारे हॉस्पिटल में वार्ड में एडमिट हुए। ही वाज 82 ईयर्स ओल्ड। उनको डायग्नोज हुआ था लिवर कैंसर, लंग कैंसर, बोन कैंसर। कैंसर इस तरीके से बॉडी में फैल चुका था, ना तो उसका सर्जरी ट्रीटमेंट था, ना उसका कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट था, ना वो रेडिएशन से ठीक हो सकता था। इनिशियली डॉक्टर्स ने बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी। जब हम डेली सुबह राउंड्स उनके पास जाते थे, उनके अटेंडेंट एक होप के साथ डेली डॉक्टर से बात करते थे, सर कोई तो ट्रीटमेंट होगा, कोई तो मेडिसिन होगी, प्लीज हमारे फादर को आप सेव कर लीजिए। डॉक्टर का रिएक्शन वही था। डॉक्टर ने, क्योंकि डेली डॉक्टर एक ही चीज उनको एक्सप्लेन कर रहे थे, कैंसर इतना ज्यादा फैल चुका है कि हम इसका कोई ट्रीटमेंट अब नहीं कर सकते हैं। बट फैमिली को जब पता चलता है बीमारी इतनी ज्यादा बड़ी है और इतनी ज्यादा फैल चुकी है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते इनिशियली। फिर फैमिली ने बोला कि सर आप प्लीज देखिए। डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस किया कि हम इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, तो आप इन्हें घर पे ले जाके एक सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब इनका कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। हम भी बस यहाँ पे सपोर्टिव केयर ही देंगे इनको। फिर धीरे धीरे दिन निकलते गए, पेशेंट की कंडीशन धीरे धीरे खराब होती गई। जब उनका खाना पीना बिल्कुल बंद हो गया, उनका यूरिन आउटपुट आना बहुत कम हो गया, उनको बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने लगी। और फिर पेशेंट को बाईपैक पे रखा। फिर पेशेंट एक दिन सडन ड्राउजी हुआ, तो डॉक्टर्स ने अटेंडेंट को बोला कि इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, हम लोगों को इनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। जब उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया, तो उनके अटेंडेंट ने साफ मना कर दिया कि हमें कोई अपने जो उनके फादर थे कि कोई वेंटिलेटर नहीं पे नहीं रखना है, ना कोई भी प्रोसीजर करवाना है, ना हमें राइल्स ट्यूब डलवानी है, ना हमें यूरिन का कोई पाइप लगवाना है। बस आप हमारे फादर को सपोर्टिव केयर दे दीजिए। आईसीयू में भी 2 दिन इस तरीके से ही चला। वो पेशेंट बाईपैप पर था। जब आज सुबह हम लोग राउंड्स पे गए, तो हमने पेशेंट को देखा। पेशेंट का सिचुएशन वाज 32 PS। जब बीपी भी धीरे धीरे फॉल होने लगा, 80/40 आ गया। पल्स रेट भी धीरे धीरे ड्रॉप होने लगी, 40 हो गई पल्स रेट भी। फिर उसके बाद जब डॉक्टर बाहर आए, तो अटेंडेंट बाहर वेट कर रहे थे आईसीयू के बाहर। अटेंडेंट ने पूछा हमारे फादर कैसे हैं सर, तो डॉक्टर सेड कि अब आपके फादर के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो 1 से 2 घंटे का ही टाइम है। दैट टाइम जो उनके बेटा था, इतना ज़्यादा वो आंखों से आंसू आने लगे, वो रोने लगे कि सर प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, 1 से 2 जितना भी मेरे पापा के जितना भी मेरे पेशेंट के पास टाइम है, 1 से 2 घंटे का, आप प्लीज मुझे अलाउ कर दीजिए उनके पास जाने के लिए। इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद, इतनी बड़ी मेडिकल टीम होने के बाद, आईसीयू की सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी पेशेंट को हम लोग सेव नहीं कर पाए। तो मैं इस वीडियो से आपको यही बताना चाहती हूँ, पेशेंट की स्टोरी शेयर करके मैं यही बताना चाहती हूँ। बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, दैट टाइम आई वाज मैं बहुत सोचती रही कि लोग इतना झगड़ा करते हैं, लोग अपने फादर मदर की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो भी उनके लव्ड वंस हैं वो उनसे इतनी लड़ाइयाँ करते हैं। तो क्यों ना जो आज का टाइम है, अपने फादर मदर के साथ, अपनी फैमिली के साथ उनको केयर करें, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि जो टाइम अभी है फिर बाद में नहीं आएगा, और कल का हमें नहीं पता है कल क्या होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।